वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद्यार्थी। अब से आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस r। ठीक है, दिस इज़ अ डिस्क। सपोज करो तुम एग्जांपल के तौर पर कॉइन को एक डिस्क मान सकते हो। ठीक है, जो सीडी ड्राइवर होता है उसका नाम भी शायद होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये पूरा सॉलिड मटेरियल है और कह रहा है इस पे पूरे मटेरियल पे चार्ज Q है। ठीक है, कैपिटल Q है। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे मान लो this one is x। सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई मतलब पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस ऑफ डिस्क ऑन Q। जो डिस्क पे जो चार्ज है ना, इसके द्वारा इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये निकालने बोल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब फोर्स निकालना है। क्योंकि हमको पता है कि फोर्स जो निकलता है इलेक्ट्रिकल फोर्स वो कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से निकलता है। और कूलम्ब्स लॉ जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच। तो दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज बट दिस इज़ अ डिस्क, इट इज़ नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो हमको इसको किसी ना किसी तरीके से इसको पॉइंट चार्ज के सहारे ही से हम कूलम्ब्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा ये फोर्स निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स निकाला था रिंग पर। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना कि डिस्क होता है, डिस्क का एलिमेंट क्या होता है? डिस्क का एलिमेंट होता है रिंग। ठीक है, और रिंग का एलिमेंट होता है पॉइंट। ये हम लोगों ने पढ़ चुके था पिछले क्लास में, अच्छे से डिटेल में मैंने बताया था। अब देखो, अब सपोज हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको एक एलिमेंट कंसीडर करना है, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना है। ठीक है, मान लो सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर किया जिसका रेडियस r है और जो थिकनेस है dr, ठीक है, ये पूरे पर है। ठीक है, ये पूरे पे थिकनेस है। चलो ठीक है, बना ही देते हैं, देख लो। दिस वन इज a thickness of the elemental ring। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो। तो ये डिस्क का सरफेस एरिया है πr², इस पे चार्ज Q है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? वी कंसीडर ए कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर रिंग ऑफ रेडियस r एंड ए थिकनेस dr। देयरफॉर एरिया ऑक्युपाइड बाय द एलिमेंटल रिंग ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू 2πr dr। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से समझा था। मान लो सपोज किसी एक पॉइंट से इसको अगर कट करोगे, कट करने के बाद इसको
कट करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे तुम इसको रखोगे तो ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो सिंपल होगा 2πr और इसका ब्रेथ होगा dr, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो एलिमेंटल रिंग मैंने कंसीडर किया है उसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। अब देखो, चूँकि हम लोग को पता है ना चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया में कितना चार्ज है q अपॉन पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर 2πr dr में कितना चार्ज होगा उस हिसाब से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखो ना, हम लोग को जानते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया ना, तो पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज है बताओ, कैपिटल Q है, पाई कैपिटल R स्क्वायर में, तो यूनिट एरिया में कितना होगा Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने कहा है सिग्मा, इसी को हम लोगों ने कहा है सिग्मा, ठीक है। तब क्या होगा, तब यूनिट एरिया में Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, देन 2πr dr एरिया में कितना होगा, इसी को Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे 2πr dr। उस हिसाब से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तब आ गया ना। देखो 2qr dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल R होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो। Therefore force exerted by the elemental ring on the point charge Q, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, dF इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qr dr अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो यहाँ पे सिंपल हमको कंपेयर करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिमेंटल रिंग के बारे में पढ़ा था ना, कि एलिमेंटल रिंग पे चार्ज कैसे, एलिमेंटल रिंग पर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो एलिमेंटल रिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि K Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। जस्ट इससे आपको कंपेयर कर लेना है। K की जगह 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे कैपिटल Q है, कैपिटल Q ही तो बता रहा था ना कि उसमें कि रिंग पर कितना चार्ज है, Q है। तो ये जब यहाँ पर डिस्क है तो डिस्क में का एलिमेंट तो रिंग होता है, तो ये रिंग पर टोटल एलिमेंटल रिंग पर चार्ज है इतना है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज है स्मॉल q। उसके बाद जो डिस्टेंस निकाले थे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा करके, तो q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बस जस्ट इसको कंपेयर करके हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, therefore net force exerted by the total charge of the disk on the charge Q। तो नेट फोर्स क्या होगा। अब हम लोग ये चीज़ तो समझ गए ना कि एलिमेंटल रिंग का हम लोगों ने उस पर फोर्स निकाल लिया है। जब रिंग पर फोर्स निकाल लिया है, अब चूँकि हमको पता है ये पूरा रिंग को अगर ऐसे ऐसे रिंग को इस पर हम बैठा दें, कंसेंट्रिक और कोप्लानर
कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर रिंग का, ठीक है, डिफरेंट रेडियस को अगर इस पे हम बैठा दें तो ये पूरा डिस्क, पूरा जो एरिया जो ऑक्यूपाई कर लेगा वो एक डिस्क ले लेगा। अब यहाँ पे r बराबर 0 टू r बराबर r लिमिट पे अगर चाहिए पूरा रिंग इस पर बिछा दें तो ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लो ये r का वैल्यू है 3 है, ठीक है, r का वैल्यू 0 के बाद r का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, अप टू कैपिटल R के अगर बराबर हम कर दिए तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो सिंपल हम लोगों ने यही किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, देखो, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, हम लोगों ने लिमिट लगाया है। देखो DF है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो DF का तो F हो जाएगा। बाकी जो चीज़ कांस्टेंट है, जैसे 2Q कांस्टेंट है, स्मॉल r इज नॉट कांस्टेंट, dr इज नॉट कांस्टेंट, कैपिटल R स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, स्मॉल q इज ऑल्सो कांस्टेंट, x इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, ओनली r है, स्मॉल r है, ठीक है। तो इसका लिमिट कहाँ से डालेंगे बताओ, इसका लिमिट डालेंगे r बराबर 0 टू r बराबर r। अब ये पूरा का पूरा ये डिस्क कवर कर लेगा। अब देखो यहाँ पर ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड केस दिख रहा है हमको। यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये तो हमको डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में। तो इसको एक ऐसा, इसका शक्ल को हम बदल दें, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करके दूसरे फॉर्म में बदल दें तो शायद हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो हम मान सकते हैं ना, मानने को तो कुछ ही मान सकते हैं। तो z मान लिया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने z मान लिया। तो इससे क्या फ़ायदा हो बताओ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया r के रिस्पेक्ट में। चूँकि r इज़ अ वेरिएबल और z है, ये फंक्शन है r का, स्मॉल r का, r बदलेगा तो z भी बदलेगा। तो डिपेंडेंट जो फंक्शन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। कैपिटल R इज अ कांस्टेंट, दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये कुछ रिलेशन मिलेगा, dz इक्वल टू 2r इंटू डी आर। यहाँ पर हमको दिख रहा है r dr, अब इसको r dr के रूप में इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं dz/2, ठीक है। अब उसके बाद हमको लिमिट बदलना है ना, क्योंकि अब वेरिएबल तो हम z ले लिया, तो यहाँ पे r का काम ख़त्म करना है, z के फॉर्म में ले रहे हैं। तो r बराबर 0 पे z का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और r बराबर कैपिटल R पे z का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसके लिमिट को क्या किया है, चेंज कर दिया है। r बराबर 0 पे इतना, कैपिटल R पे इतना हो गया, ठीक है। अब सिंपली इसको क्या करना, सॉल्व करना है। अब देखो अभी एकदम सिंपल हो गया ना, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, dz/2, dz r dr और इसको r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोला, z बोला, ठीक है। तो ये पावर ये ऊपर जाएगा, 1/z पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करने के बाद n+1 और यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2 + 1, तो -1/2 नीचे है तो ऊपर चला आएगा। फिर इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इट इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन करने भी एग्ज़ाम में आता है। चलो ठीक है, अब हम लोगों आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसका डेफिनेशन पहले देख लो। इट इज़ द फिजिकल स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इट प्रोड्यूसेस स्पेशल इफेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। मतलब आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज का ये फील्ड है। और समझ में आ रहा है, कोई भी चार्ज को आप रखते हो,
ठीक है। तो अपने चारों तरफ एक क्या स्पेशल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब स्पेशल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। उस स्पेशल इफ़ेक्ट के भीतर और उसके रेंज के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आप रखोगे तब उस पर एक फोर्स वो चार्ज पार्टिकल महसूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई चार्ज है और उसका पावर इफ़ेक्ट 3 किलोमीटर तक का है, ठीक है। अपने चारों तरफ 3 किलोमीटर के अंदर पे कोई भी वो अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, वो चार्ज पार्टिकल अपने पे फोर्स महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उसी रेंज को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो उस रेंज से बाहर है, मान लो 3.1 किलोमीटर पे है, तब वो फोर्स महसूस नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा दूसरे चार्ज के द्वारा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है और कितना ताकतवर है, मतलब कितना दूर तक वो अपना प्रभाव लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पर, ठीक है। तो ये कैसे मैथमेटिकली देखो कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिस वन इज द सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये सपोज जो Q है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। दिस वन इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिस वन इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। और इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये जो इंटेंसिटी है वो सोर्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ना कि टेस्ट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। टेस्ट बदलता रहे उससे कोई मतलब नहीं। जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तब उसके बाद उसका जो क्षेत्र है, उसका जो फील्ड है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इज क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सोर्स चार्ज। Q इज अ टेस्ट चार्ज, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। चलो Q है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो चूंकि हम लोग जानते हैं ना F इज इक्वल टू Q इंटू E है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव मान लो हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तो सिंपल सी बात है ना, ये इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस लिहाज से नेगेटिव चार्ज में कैसे इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज अ सोर्स चार्ज और ये कोई पॉइंट P है एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने बना रखा है। -2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट P पर -2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड है, -2 माइक्रो कूलम। ठीक है, इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज इज 2 न्यूटन आई कैप, मतलब x डायरेक्शन में। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहला में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, F/Q। सही है, F क्या है, F है 2 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाई Q क्या है, -2 माइक्रो कूलम्ब। तो 2 से 2 की सफाई -10 टू द पावर -6 ऊपर आकर के 10 टू द पावर 6 न्यूटन आई कैप। इसका मतलब है 10 टू द पावर 6 न्यूटन माइनस ऑफ आई कैप। इससे हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, -2 माइक्रो कूलम चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय +3 माइक्रो कूलम चार्ज। अब इसको तुम पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो बना पाते हो या फिर नहीं बना पाते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, गिवन है Q इज इक्वल टू +3 माइक्रो कूलम, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन आई कैप। ठीक है, सिंस E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। ठीक है, E वेक्टर इज इक्वल टू F, व्हाट इज F, 2 न्यूटन आई कैप एंड चार्ज है +3 माइक्रो कूलम्ब। मतलब क्या हुआ, 2/3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप। अब हमको ये बताओ इसका ये आंसर सही है या गलत है। पॉज करो, करके थोड़ा सोचो। देखो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। कारण क्या है, सिंस इंटेंसिटी of electric field depends on source charge because it is a property of source charge. Therefore
जो फील्ड क्रिएट हो चुका है, जो फील्ड क्रिएट हो चुका है वो फील्ड चेंज नहीं होगा, चूँकि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, देयरफॉर E इज इक्वल टू, इट इज़ द सेम। पहले केस में क्या था, 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप। ये बातों को एकदम ध्यान रखना, ठीक है, गलत ना हो नेक्स्ट टाइम में। हम लोगों ने क्या बनाया, दूसरा का पहला, दूसरा का बी क्या निकालने, गिवन क्या है, गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू +3 माइक्रो कूलम, एंड निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, F निकालना है। सिंस F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है, Q है +3 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड व्हाट इज E, 10⁻⁻⁶, and what is its डायरेक्शन -i कैप, ठीक है, 10⁻+6 है ना, दिस वन इज कैंसिल, मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन, 3 न्यूटन -i कैप, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। चलो ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, क्या कह रहा है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज है -1 माइक्रो कूलम एंड इसका मास है 1 मिलीग्राम। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट चार्ज पार्टिकल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो, सपोज दिस वन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m×g, एंड जब इसको क्या इक्विलिब्रियम में होना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। चूँकि ये चार्ज नेगेटिव है, जब चार्ज नेगेटिव है तो इसीलिए इसका जो फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। चलो अब बताओ, इन इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻³ मिलीग्राम है, एंड g का वैल्यू सपोज अगर हम 10 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड q है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, देन हमको E फाउंड करना है, हमको E फाइंड करना है, तो E क्या हो जाएगा
10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, मतलब क्या हो गया 10⁻⁴, 6 ऊपर गया ना, 6 में से 3 गया, 3 इंटू 1 डालो 10⁴ न्यूटन कूलम। दिस वन इज आंसर। अगर आप ये आंसर लाते हैं तो आप 110% आपने गलती कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लंडर। अब देखो यहाँ पर चूंकि सारा काम एसआई यूनिट में हो रहा है और हमने ये मिलीग्राम है लिखा है, मिलीग्राम इट्स नॉट अ एसआई यूनिट ऑफ मास, देयरफॉर हमको मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा। एसआई यूनिट ऑफ मास इज ए केजी। सिंस 1000 ग्राम जो होता है वही होता है 1 केजी के बराबर। ठीक है, गिवन क्या है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर कितना हुआ 10⁻³ ग्राम। सही है। तो 10⁻³ इसका यहीं छोड़ दो, और ग्राम है ना, और इस ग्राम को यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, 1 ग्राम कितना हो जाएगा 10⁻³ kg। तो एक 10⁻³ kg और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ये सिंपली क्या होगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 कैंसिल हो गया, सिंपल बचेगा 10 न्यूटन पर कूलम। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। तो सिंपली दिस वन इज रॉन्ग। यहाँ पे अपने से रीज़न लिख देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड याद से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।